सदियों पहले की बात है, जब पहाड़ों के दामन में एक हुसीन वादी नौरिस्तान के नाम से जानी जाती थी। वहाँ एक सादा मिजाज जौलाहा सलीम अपनी बीवी जलीखा के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। सलीम दिन भर कपड़े बनता और जलीखा घर संभालती, मगर इस औरत की जहानत, गुफ्तगू का सलीका और दौर अंदेशी पूरे गांव में मशहूर थी। जलीखा को अल्लाह ने हुस्न के साथ साथ अक्ल और फरास्त से भी नवाजा था। लोग अपनी घरेलू और माली परेशानियों में इससे मशूरा लेते और जलीखा की बात होती, हमेशा दरस्त साबित होती। एक दिन ऐसा आया कि सल्तनते नूराल मल्क के बादशाह के दोनों शहजादे, शहजादा तैमूर और शहजादा हमायूं, शिकार के लिए वादी के करीब आन पहुंचे। शिकार के दौरान शहजादे रास्ता भटक गए और सलीम की झोंपड़ी के करीब आ पहुंचे। जलीखा ने दोनों की हालत देखी तो फौरन पानी, खाना और आराम का बंदोबस्त किया। शहजादे हैरान रह गए कि एक आम औरत इतने सलीके और वकार से पेश आ रही है। जलीखा की बातों ने उनके दिल पर असर किया। उन्होंने सोचा, ये औरत तो आम नहीं लगती, उसके अंदर कोई खास हिकमत है। 3 दिन तक शहजादे उनके मेहमान रहे। जलीखा ने उनसे इल्म, सियासत और अदल व इंसाफ पर ऐसी गुफ्तगू की कि शहजादे सोच में पड़ गए। शहजादे वापस जाकर बादशाह को सब कुछ बताया। बादशाह ने जलीखा को महल बुलाया और उससे मशूरा मांगा कि सल्तनत के कुछ अहम मसाइल कैसे हल किए जाएं। जलीखा ने बगैर झिझक कहा, बादशाह सलामत, अगर दरिया की धारा रख बदलने लगी हो तो बंद बांधने के बजाय समत का फहम हासिल कीजिए। अवाम की भूख, अदल की कमी और रश्वत की रीत, इन सब का इलाज फहम, कानून और क़ियादत है, ताकत नहीं। बादशाह मुतासिर हुआ और उसे सल्तनत की मुशाविरती मजलिस में शामिल कर लिया। महल की कुछ वज़रा और इशराफिया को ये ग्वारा न था कि एक जोलाहे की बीवी दरबार में इस तरह मकाम हासिल करे। उन्होंने जलीखा के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। इल्ज़ाम लगाया गया कि जलीखा ने शहजादों को अपने हुस्न से मुतासिर किया है। जलीखा ने चुप रहने के बजाय दरबार में खड़े होकर कहा, अगर मेरे किरदार पर सवाल है तो मुझसे बहस करो, सबूत लाओ। अगर मेरे हैं तो मुझसे बहस करो, सबूत लाओ। इल्म से खौफ है तो अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करो। बादशाह ने जलीखा के हक में फैसला दिया और उसके मशूरे से सल्तनत की पहली अवामी मजलिस कायम की गई, जहां हर तबके की आवाज़ सुनी जाती। शहजादा तैमूर जलीखा के इल्म और किरदार का गर्विदा हो चुका था और उसने जलीखा के शौहर सलीम से बात की कि वो जलीखा के लिए इजाज़त दे ताकि वो सल्तनत की ख़वातीन की तालीम और शऊर बीदार करने का मिशन संभाले। सलीम ने कहा, मेरी बीवी मेरा गुरूर है। अगर वो सल्तनत की बेटियों को इल्म देना चाहती है तो मैं खुद इस राह में उसका खादिम बनूंगा। शहजादा हमायूं ने जलीखा के लिए नूरिस्तान ख़वातीन मदरसा की बुनियाद रखी, जिसकी निगरान जलीखा बनी। वक्त गुजरा, जलीखा की क़ियादत में सैकड़ों लड़कियों ने इल्म, हुनर और खुददारी सीखी। शहजादे मुल्क के बेहतरीन हुक्मरान बने और जलीखा को दानाई की माँ के लक़ब से नवाजा गया। जलीखा ने अपने शौहर सलीम के साथ जिंदगी भर वफा निभाई और वो दोनों इस वादी के तारीख में अजीम जोड़े के तौर पर जाने गए। जलीखा ने साबित किया कि अजमत न खानदान में होती है, न माल में, बल्कि इल्म, इखलास और किरदार में होती है। वो जोलाहे की बीवी थी, मगर बादशाहों की उस्ताद बन गई।